इधर ना ले लो, इधर ना ले लो। आगे तो साले पैर खा ले पैर। वाले बीच में ना ना कोई नहीं हाँ दे पड़कर होगा तो नहीं होगा। रोड की बैठ गया और पानी अंदर चला गया सारा, रोड की बैठ गया। ये कौन रह गया? हाँ जी, कितना नुकसान है? सारा ही नुकसान, सारा मकान फट गया। आप देखो तो अब कहाँ पे रहोगे जी आप? जीप कटे रहोगे जी, किराए को देखना पड़ेगा जी। हाँ जी, तो फिलहाल तो सड़क पे आए गए। रहेंगे जी। तो प्रशासन से मांग क्या करते हैं? सड़क पे आ गए तो सारा घर प्रशासन की तो रात में हम बाहर सोए था, इतना ध्यान कौन था। बाकी अब जो सुने देखा सुबह तो और भी ज़्यादा खतरनाक काम होता होगा। फिर हम तो बाहर सामान निकालने लग रहे था और एक दफ़ा तो गली में रखा था, फिर आगे देखो क्या होगा। क्या बताओ, हम तो तुम्हारे रोड पर आ गए। प्रशासन से तो मांग ये मांग है जी हमारी, हाँ। हमारा घर बनवाओ। हम गरीब मजदूर लोग हैं। मैं जित्तूवाड़ जोड़ निवासी हूँ और हम यहाँ बहुत लंबे समय से अरसे से यहाँ रह रहे हैं। हमारी फैमिली यहीं रहती है। अभी 1 साल पहले जो ये कोने वाला मकान टूटा है उसकी वजह से हमारे घर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसकी भरपाई हमने करवाई है खुद 30-35 हज़ार रुपये लगवा के। हम गरीब मजदूर लोग हैं, जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और 2 दिन से जब से ये पब्लिक हेल्थ वाले लगे हैं, इन्होंने हमारे घर का पूरे घर को हिला दिया है। कुछ तो ये पहले ही लूज हो गया था जब ये फ्लाईओवर का काम यहाँ स्टार्ट हुआ था। सेकंड टाइम में भी ये दोबारा से हुआ है हमारा, और पूरा का पूरा घर हमारा डैमेज हो गया। अब ये रहने के लायक नहीं है, ये किसी भी टाइम गिर सकता है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें घर दिया जाए और हमारे घर को दोबारा से बनवाया जाए। ये रिपेयर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग देख रहे हो, सारा का सारा घर जो है कभी भी गिर सकता है, कोई उसका वो नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा घर बनवाया जाए जी दोबारा से। कितने लोग रहते हो जी इस घर में अभी? हम 5 रहते हैं जी। क्या करते हैं आपके पति? इसमें PWD में है जी, 4th क्लास की नौकरी करते हैं। और हमने बड़ी मुश्किल से समस्या को लेकर के डीसी साहब से मिले हैं? नहीं, हम जाएंगे जी। मैं कल रात को 11 बजे जब ये दीवार फटने लगी थी, मैं 11 बजे बच्चों को लेके पड़ोसियों के घर जाके सोई हूँ रात को। मुझे ही पता है मैं कितनी घबरा गई थी, कितनी डर गई थी। जबकि मेरे फादर इन लॉ हैं जो बहुत एज हो रखे हैं, अस्थमा पेशेंट है, मैं उनको भी रात को उठा के 11 बजे जैसे तैसे मैंने मैनेज किया है पड़ोसियों के घर पे। और अब हम सुबह से सामान निकालने पर लगे हुए हैं। सारा परिवार देखो हमारा खड़ा हुआ निकाल रहे हैं, आप सभी लोग देख ही रहे हो उस चीज़ को। तो हमारी यही मांग है जी, हमारा सावधान करो, कुछ ना कुछ प्रावधान करो और हमारा घर ये दोबारा से बनवाओ, क्योंकि ये तीसरे टाइम नुकसान हुआ है। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज़ इसी पे खर्चा करते रहें, और हमारे लिए रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। अब हम किराए का मकान देखेंगे। ये देखो सामान सारा गली में रखा हुआ है हमारा, आप लोग देख ही रहे हो, और ये कभी भी गिर। अभी के पाइपलाइन का काम चल रहा है पब्लिक हेल्थ का। वो पाइपलाइन हमारी 15 फुट गहरी अंडरग्राउंड जा रही है जी, ड्रिलिंग से जा रही है। उसका ऊपर कोई हमने एक्सपेक्शन नहीं की, थ्रू ड्रिलिंग जा रही है। लेकिन इस मकान को जब हमें क्लियर जगह चाहिए थी तो इसका जो ऊपर वाला लोड है इन्होंने कम नहीं किया, तो उस वजह से जो नीचे की जगह जो फिलिंग वाली जगह है उससे ऊपर का लोड आने की वजह से मकान इधर की ओर झुक गया जी। झुक गया तो फिर जो जैसे ही झुकते झुकते उसको टाइम मिला तो और गैप होने की वजह से पीछे से क्रैक आ गई। तो ये हम चाह रहे हैं भी इनको मकान वालों को ऊपर का इसका लोड कम कर देना चाहिए, तो इसके मकान की सेफ्टी के लिए। अगर ऊपर इसी तरह रहेगा तो लोड जितना इधर झुकेगा उतना और मकान क्रैकिंग आएगी। तो हम यही रिक्वेस्ट है भाई इनका ऊपर वाला लोड कम करके और सेफ्टी अपनी कर सकते हैं। नीचे हमारा पब्लिक हेल्थ की कोई हमने ओपन कटिंग नहीं करी है, नीचे से ग्राउट हो रहा है, वो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन इनके लोड की वजह से जो इधर मकान झुक गया है। तो यही हम कहना चाहते हैं, इसको अपनी सेफ्टी। सारा आरोप प्रशासन पे लगा है। आरोप प्रशासन पे नहीं, प्रशासन का कोई इसमें दोष नहीं है जी। जब हमने ये ROB बनना था उससे पहले ही जगह क्लियर का हमने दे रखा था नोटिस, तो इसमें जो मकान तोड़ा गया वो हमारा 1.5-2 फुट अभी और टूटना चाहिए था, जगह हमें क्लियर नहीं करी। तो वो टूटने की वजह से वो जगह हमारे अंदर आ गई, तो वो काम करने की
वाइब्रेशन से ही कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इनका मकान इधर झुक गया पहले ही, तो उस झुकने की वजह से पीछे का लोड इधर आ गया है, तो उससे सरक रहा है। बनाने के टाइम ये मकान तोड़ा गया था, तोड़ा था, बीच में तोड़ दिया, लेकिन ये कभी भी हादसों का कारण बन सकता है। नहीं करना पड़े तो फिर वो तो चलो जी, हमने पब्लिक हेल्थ, हमें तो जगह क्लियर चाहिए थी, हम कहते भी रहे भी हमें जगह पूरी क्लियर नहीं मिली है, वो B&R वालों ने हमें जगह क्लियर देनी थी, तो वो हमें भी अभी भी 2 फुट कम जगह दी है, क्योंकि हमारा ऊपर एक्सकेवेशन चाहे नहीं करनी, फिर भी हमारे जो नीचे पाइप ड्रिलिंग का काम करते हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी उसमें होती है जी, लूज़ होती है, तो नीचे दस्ती है। वासियों को इस तरह की कोई सूचना दी गई थी कि मकान खाली किए जाएंगे, या कोई प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया? बिल्कुल नोटिस जारी किया गया था, और इनको मकान तोड़ने का कई दिन इनका काम रुका भी रहा, 2 साल तक काम रुका रहा, मकान ना टूटने की वजह से। जो दूसरा मकान गिर रहा है वो तो अंदर उसमें ना, वो जगह थोड़ी उसका मकान ये अब सारी गली के मकान थोड़ी खाली करवाओगे आप? नहीं, वो ऐसा है जी, वो तो इसका और उसकी स्लैब एक ही यानी रो में, तो वो जब स्लैब आपस में गैप करेगी, अंदर मकान है इनका, गरीब आदमी का, वो कहाँ जाएगा ये बताओ आप? चलो जी, वो प्रशासन देखेगा, जैसा भी होगा, हमारा इसमें कोई फर्क नहीं। ये अंतिम सवाल था कि ये जो 80% मकान तोड़ के गिरा रखा है, जो सरकारी जमीन पे था, हाँ जी, और अभी आपका भी सरकारी कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, ये